आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश धनवर से और आप सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। इस बार धनतेरस सभी के लिए बेहद खास होने जा रही है, जिसके चलते लोग एक नहीं बल्कि दो दिनों तक खरीदारी कर सकेंगे। इस बार 27 साल बाद एक अनोखा संयोग बन रहा है। तो धनतेरस पर क्या है खास, कैसे बरसेगा धन, कैसे तमाम महत्वपूर्ण बातों को आज हम जानेंगे। ये जानने के लिए हमारे साथ कानपुर से सीधे लाइव ज्योतिषाचार्य संजीव मिश्र जी जुड़ गए हैं। तो संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वदेश न्यूज में। संजीव जी, धनतेरस है तो धनतेरस के लिए सबसे पहले हम आपसे धनतेरस की पौराणिक और धार्मिक महत्ता के बारे में जानना चाहेंगे। क्यों मनाई जाती है धनतेरस, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी हिंदू दर्शन में पर्व हैं, इनका वैदिक पौराणिक महत्व तो है ही, साथ में ये क्योंकि हमारी संस्कृति सार्वभौम है, इसलिए हम किसी जाति धर्म भाषा भेद के आधार पर हिंदू धर्म में किसी भी पर्व का मनाने का परंपरा नहीं है। हम पूरे संसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए इन पर्वों को मनाते हैं। इनका उद्देश्य सार्वभौम होता है। सतयुग में हमारे यहाँ 4 युगों की व्यवस्था बताई गई है। जैसे कि सबसे पहला है सतयुग। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सतयुग से इस पर्व का प्रारंभ होता है। जो धनतेरस नाम इसका बताया जाता है, उसका पौराणिक इतिहास ये है कि दैत्यराज बलि, जो कि राक्षस होने के साथ साथ बहुत बड़ा दानी था, भक्त प्रहलाद का पौत्र था, तो उसने अपने बल से, तपोबल से और बाहुबल से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने संपूर्ण पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोगों पर उसने अपना आधिपत्य कर लिया था जी। तो भगवान के जो 24 अवतार हैं, उसमें वामन का अवतार लेकर के राजा बलि के पास ब्राह्मण के रूप में कुछ मांगने के लिए गए। तो जब वहां पहुंचे तो बलि यज्ञ कर रहा था। उसने देखा कि एक बौना ब्राह्मण कुछ दरबार पर आया है। बलि गए, बोले ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं, केवल 3.5 पद, मतलब हम अपने पैरों से 3.5 पद नाप लूं, इतनी भूमि हमको दान में चाहिए। तो उनके जो गुरु थे राजा बलि के, शुक्राचार्य, वो समझ गए कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो अन्य सभासद जो मंत्री आदि थे वो हंसने लगे कि जैसा इसका कद है उसी हिसाब से इसने दान मांगा। दैत्यराज बलि ने कहा ठीक है, मैं आपको दूंगा। शुक्राचार्य समझ गए। तो हमारे यहाँ एक पौराणिक परंपरा है कि हम लोग कोई जब दान आदि करते हैं तो हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हैं। तो राजा बलि ने हाथ में जल लेकर के संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया। शुक्राचार्य थोड़े मायावी, थोड़े क्या पूर्ण रूप से मायावी थे। तो वो जो एक पात्र होता है जिसमें टोंटी सी लगी होती है, उस टोंटी में छिप करके बैठ गए। तो भगवान वामन ने एक तिनका उठाकर उसमें डाल दिया, जिससे उनकी एक आंख जो है खराब हो गई। अब संकल्प हो गया, 3.5 पृथ्वी का दान मांग लिया। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो हमारे यहाँ ऋग्वेद में आता है कि सहस्री रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाश भूमि गुंग सर्वत तिष्ठ दशांगुलम। वो जो वामन कद था वो इतना विस्तृत होता चला गया कि वो आकाश से भी 10 अंगुल अधिक था। फिर उन्होंने नापना शुरू किया। तो पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में पाताल लोक, तीसरे पैर में उन्होंने पृथ्वी, आकाश और पाताल 3 पद में तीनों नाप लिए। अब जो शेष आधा बचा तो बलि बोला कि महाराज, अब जो बचा हुआ दान है वो आप हमारे पैर पर अपना सर रख दीजिए, जिससे कि हमारा संकल्प पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार बलि ने अपना भी सर्वस्व दान कर दिया। राजा बलि ने वो संपूर्ण पृथ्वी जो है और आकाश पाताल तीनों लोगों की जो लक्ष्मी थी, जो वैभव था, वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने देवताओं को समर्पित कर दिया। तो देवता जो है सब प्रकार से संपन्न हो गए। तो इसका पौराणिक और वैदिक इतिहास यही है कि त्रयोदशी के दिन राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था और वो देवताओं को स्वतः ही प्राप्त हो गया। तो पर्व मनाने का यही उद्देश्य है कि हमारा जितना भी संसार का भौतिक सुख समृद्धि है वो हमारे पास प्राप्त हो।
इस प्रकार से पर्व प्रारंभ हो गया। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आचार्य जी, अब हम आपसे धन्वंतरी और कुबेर पूजा की महत्ता के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन खास दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की और कुबेर जी की भी पूजा होती है, तो इसकी क्या कुछ महत्ता है और ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले जो कथानक प्रारंभ हमारे होते हैं हिंदू दर्शन में, वो वैदिक एवं पौराणिक इतिहास से ही होते हैं। जी बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय में समुद्र मंथन का उल्लेख है। जी। तो समुद्र मंथन से देवताओं और दानवों का संघर्ष चल रहा था, तो अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ। उसमें से एक एक करके 14 रत्न निकले। तो अमृत से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के इस पृथ्वी पर आए, इस देवताओं के और राक्षसों के समक्ष आए। तो वो चूंकि कथानक बहुत लंबा है। हाँ, और इस अमृत का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम अपने अंदर जितने भी विष हैं, हालांकि समुद्र मंथन में भी अमृत से पूर्व विष निकला था, उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में जितने भी विष हैं वो हमारे विष निकल करके हम अमृतत्व की ओर बढ़े। ये हमारे इस समुद्र मंथन और धन्वंतरी के प्राकट्य का महत्वपूर्ण है, के लिए महत्वपूर्ण है। और वे धन्वंतरी ही जो कि भगवान विष्णु के अंशावतार थे, आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए, और उनकी कृपा से हम आज भी रोग मुक्त होते हैं। एक इसमें हम और बताना चाहेंगे कि ये 5 दिवसीय पर्व की जो श्रृंखला है उसका पहला पर्व होता है। तो हमारी जो 5 दिवसीय पर्वों की श्रृंखला शुरू होती है, उसमें पहला पूजा धनत्रयोदशी को हम धन्वंतरी की करते हैं, जिससे कि हम उनकी कृपा से जीवन भर वर्ष भर निरोग रहें, अर्थात रोग मुक्त रहें। तो धन्वंतरी की कृपा से हम निरोग मुक्त रहते हैं। अब आपने दूसरा प्रश्न कहा कुबेर पूजा, वहीं पर बात आ जाती है कि ये 5 दिवसीय पर्व है, तो धनतेरस के दिन से ही हमें भगवान गणपति, धन्वंतरी और लक्ष्मी व और गणेश, कुबेर आदि देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो धन्वंतरी और कुबेर का विशेष पूजन उस दिन किया जाता है। जो भी यथा संभव सामग्री है, रोली चावल, पान सुपारी, कपूर से आरती, कलावा, धूप बत्ती, तमाम प्रकार के भोग, भगवान कुबेर को सफेद मिष्ठान का भोग समर्पित करना चाहिए, और धन्वंतरी भगवान को पीले रंग का मिष्ठान समर्पित करना चाहिए। बहुत ही सुंदर जानकारी आचार्य जी आपने दी है। बहुत ही अच्छी बात ये भी आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि यहाँ पर जिस तरीके से नकारात्मक और सकारात्मक बातें होती हैं, उस समय में वैसे ही ठीक विष और अमृत हुआ करते थे। व्यक्ति के मन के ऊपर निर्भर करता है कि वो विष को चुनना चाहता है या अमृत को चुनना चाहता है। धनतेरस का दूसरा पर्याय ही भी पंडित जी यही कहते हैं कि स्वास्थ्य भी है, यानी कि आप अपने लिए नकारात्मकता चुन रहे हैं या फिर सकारात्मकता चुन रहे हैं। आचार्य जी, अब हम अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। इस बार कहा जा रहा है कि जो धनतेरस है वो उस दिन प्रदोष व्रत भी है, साथ ही शनि वक्री भी होने जा रहे हैं। इसका क्या कुछ तात्पर्य रहेगा? जी देखिए, शनि वक्री नहीं होने जा रहे हैं, शनि मार्गी होने जा रहे हैं। जी। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार, गति के अनुसार मार्गी वक्री होते हैं। तो उसमें आया है उदयराज दागेया वक्री देशांतर्गता, मार्गे देशांतर्गता, और अस्ते मानर्थ नाशका। यदि ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो उसमें होता है कि व्यक्ति व्यर्थ में परेशान होता है। जैसे किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो शनि शुभ होते हुए भी वक्री होने पर अशुभ फल ही देगा। लेकिन जब मार्गी हो जाते हैं तो वो शुभ फल देने लगते हैं। बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न आपने किया कि प्रदोष काल और 2 दिन पर्व जी, तो 2 दिन की का इसलिए है कि 22 अक्टूबर को शाम को 4:30 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है जी। और 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे 7 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी जी। तो हमारे यहाँ जो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथ है, उनमें बताया गया है कि यदि 2 तिथियां हो तो द्वितीय तिथि में ही प्रदोष पूजन करना चाहिए। अब चूंकि
धनवंतरी पूजा, कुबेर पूजा, गणेश लक्ष्मी पूजा का संयोग 23 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। जी। तो उस दिन बहुत अच्छा माना गया है। कारण यह है कि एक तो रविवार दिन और हस्त नक्षत्र, त्रयोदशी तिथि, इन सब को मिला करके बनता है अमृत सिद्धि योग। जी। तो इस बार जो धनवंतरी जयंती है या धनतेरस पूजा है, वो अमृत सिद्ध योग में हो रही है। वो सिद्ध योग शाम को 5:35 से 7:11 तक शुभ योग, और 7:11 से लगभग 8:45 तक अमृत योग मिल जी, रहा जी। है। मिल रहा है। इस कारण 23 तारीख को ही इसके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। जी। 2 तिथियों का ज्योतिष शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हम लोगों में से ही जो मतलब हम लोगों से ही जैसे ज्योतिषाचार्य लोग होते हैं, तो केवल पंचांग भेद के कारण ये भ्रम बन जाता है। कोई भी पर्व हमेशा एक दिन ही होता है। जी, जी। हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी। आपने हमारे मन की संशय की स्थिति को भी खत्म किया है कि किस दिन हम धनतेरस को मनाएं। आचार्य जी, इसके साथ ही अगला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, धनतेरस को बहुत सारे दिन जो बहुत सारे लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपने घरों के लिए खरीदारी करते हैं, तो सामान को, किसी वस्तु को खरीदने के लिए धनतेरस का दिन ही क्यों शुभ माना जाता है, ये भी आप हमारे जी, दर्शकों को बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। कि धनतेरस के दिन ही हम लोग खरीदारी करते हैं। जी। अभी हमने सबसे पहले जो प्रश्न आपने किया था तो बताया था कि राजा बलि की जो राज्य लक्ष्मी थी वो देवताओं को बहुत ही कम प्रयास में प्राप्त हो गई, यानी भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई। हम संसार के प्राणियों का भी यही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे पास धन है आज के युग में तो हमें पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होगा। पौराणिक इतिहास ये नहीं कहता है कि आप केवल भगवान पर आश्रित रह गए, उनसे प्रार्थना करते रहो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उनकी कृपा से हम जब पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म के लिए उद्यत होंगे, तभी हमको प्राप्त होगा। अब जब हमारे पास धन है उससे हम अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने सदुपयोग के लिए खरीदें। तो इसमें शुभ बहुत सी चीजें जैसे खरीदना शुभ होता है। सबसे पहले तो इसी दिन धनतेरस के दिन ही गणेश भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजा के लिए खरीदनी चाहिए। आज तो कुबेर की मूर्ति रखते हैं, कुबेर की मूर्ति रखने का कोई विधान नहीं है। कुबेर का के मंत्र का जप करना चाहिए, कुबेर का यंत्र स्थापित करना चाहिए, लेकिन कुबेर की मूर्ति पूजा घर में या जहाँ आपकी तिजोरी आती है वहां नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उनकी गणेश भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते। दूसरी चीज यह है कि उनसे सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। नंबर 1 सोना। हाँ, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि भगवान धनवंतरी जो है अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और जो जिस कलश में अमृत था वो सोने का था। लेकिन अब चूंकि हमने कह दिया कि नहीं सोना खरीदना चाहिए, किसी की व्यवस्था नहीं है, तो वो उसके अभाव में चांदी खरीद ले। चांदी भी नहीं अगर संभव है खरीद पाना, तो चाहिए कि पीतल का की धातु कोई पात्र खरीद ले, और श्रीयंत्र चाहे स्फटिक का अथवा पारस, दक्षिणावर्ती या वामवर्ती शंख, क्योंकि ये श्रीयंत्र इस भगवती स्वरूप माना जाता है, शंख भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कमल गट्टा, और कमल बीज भी बोलते हैं। कमल बीज भी उस दिन खरीदने चाहिए, क्योंकि उसी से कमल बीज से ही ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है कि जब हम अपने घर में खाएंगे तो उससे हमारे घर में अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे, और जब अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे तो हमारा घर परिवार और समाज हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। देश, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज आगे समृद्धि को प्राप्त होगा। एक चीज और महत्वपूर्ण होती है जो दीपावली के दिन इसमें क्या करने से हमेशा इससे लक्ष्मी का वास होता है, वो होते हैं गोमती चक्र। वो भी भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। उन गोमती चक्रों को खरीदना चाहिए। यानी मुख्यतः 6 चीजें लगभग हमने बताई आपको। गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा,
जी और सोना चांदी धातु में से कोई एक, श्रीयंत्र, शंख, कमलगट्टा और गोमती चक्र, ये खरीदना चाहिए। जी जी और उस दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। अ, हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों में आया है कि अलक्ष्मी में नक्षतान स्वाम गणे। लक्ष्मी की एक बहन है, उसको अलक्ष्मी बोलते हैं, दरिद्रता बोलते हैं। उस दीपावली पर्व, पंच 5 दिवसीय दीपावली पर्व की संस्था में जी धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदें। जी उससे क्या है कि हमारे यहाँ जो दरिद्रता का वास है वो निकल जाएगा। जी ये उद्देश्य जी रहता है। एक चीज हम और आपको बताना चाहें, और संशय बना रहता है कि अ, दीपावली के दिन लोग, धनतेरस के दिन लोग वाहन खरीदते हैं। हमारे जी पास भी बहुत से लोग आते हैं जानकारी के लिए कि लोहा, तो भले लोहा खरीदने का मुहूर्त नहीं है, लेकिन जी अपने यहाँ मुहूर्त से अधिक पर्व का महत्व बताया गया। जी मुहूर्त से अधिक पर्व का महत्व बताया गया है। तो बिल्कुल धनतेरस के दिन यदि कोई वाहन आदि खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी कोई दोष नहीं है, बिना किसी से पूछे आराम से खरीद सकता है। जी लेकिन इसके साथ में जो हमने 6 चीजें बताई और जी सातवीं झाड़ू, इनको आप अवश्य खरीदना चाहिए। जी कोई भी ऐसी वस्तु जैसे जो स्वयं में विकार उत्पन्न करे, हम्म, समाज में दुख विकार आदि उत्पन्न करे, जैसे मादक पदार्थ है, नशे आदि की बिल्कुल चीजें हैं, उनको धनतेरस पर अथवा किसी भी पर्व पर नहीं खरीदना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि सभी खरीदारी तो खूब करते थे, ये भी समझते थे कि जी ये खरीदारी शुभ होती है, लेकिन इसे क्यों करना चाहिए ये आपने क्लियर किया है। आचार्य जी, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस खास दिन यानी कि धनतेरस के इस खास दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई ऐसे आसान मंत्र हो जो हमारे जो दर्शक हैं वो उच्चारण कर सके और यहाँ पर शुभ फल प्राप्त कर सके। अगर ऐसे कोई मंत्र हो तो वो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, जी देखिए, हमें अपने यहाँ 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। जी सबसे पहले वैदिक मंत्र। जी वैदिक मंत्रों का उच्चारण इतना कठिन होता है कि सामान्य जनमानस, सामान्य व्यक्ति इनको नहीं पढ़ सकता है। बिल्कुल जी जी जैसे कुबेर जी से प्रारंभ करें। कुबेर जी जी का वैदिक मंत्र है, ओम वै सोम भटे तव मनस्तु विवृता प्रजावंतः सचेन। इतना बड़ा मंत्र एक सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, और पढ़ेगा भी तो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने यहाँ नाम मंत्रों का ज्यादा महत्व बताया है। बिल्कुल जी जैसे उसमें एक बीज लगा दीजिए और नाम लेके चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग, जैसे कुबेर जी है तो ओम ह्रीम कुबेराय नमः। ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस जी मंत्र का जप करने से कुबेर भगवान, जो कुबेर देवता है, वो प्रसन्न रहेंगे जी और हमारे यहाँ जो धन संपत्ति है उसकी रक्षा करेंगे, निरंतर उसकी करेंगे। उसी प्रकार धनवंतरी जी के लिए तो कई मंत्र शास्त्रों में दिए हुए हैं, और बड़े मंत्रों को मैंने बताया कि उस तरीके से प्रयोग कर पाना सामान्य जनमानस के लिए कठिन है। लेकिन फिर भी जो धनवंतरी जी का धनवंतरी गायत्री मंत्र है वो मैं एक बार पढ़ करके बता रहा हूँ जी आपको। बिल्कुल ओम वासुदेवाय विद्महे कलश हस्ताय धीमहि तन्नो धनवंतरि प्रचोदयात्। जी तो ये इतना बड़ा मंत्र है, इसको सामान्य तो सीधे सीधे ओम श्रीम धनवंतरये नमः। ओम श्रीम धनवंतरये नमः। इस प्रकार इनका जप करने से, मंत्र का जप करने से हम जीवन भर त्रयोदशी से लेकर के तृतीया तक, जो पंच तृतीय पर्व है, इसमें हम तो उससे हम रोग मुक्त रहेंगे। जी अब अगला मंत्र गणेश जी का जी पौराणिक मंत्र लगभग हम सभी बोलते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। वैदिक मंत्र थोड़ा बड़ा है, ओम गणानां गणपति, लेकिन बहुत ही सामान्य तरीके से ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस इतने मंत्र का जप करने मात्र से ही विशेष कृपा रहेगी। और उसी प्रकार लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम
महालक्ष्मी नमः। जी अब ये भी बताया ना कि बड़ा मंत्र हो गया, सामान्य जनमानस इसको नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए केवल ओम ऐं ह्रीं क्रीं महालक्ष्मी नमः, जी ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इतने मंत्र का पाठ करने मात्र से हमारे ऊपर इन चारों देवताओं की विशेष कृपा रहेगी। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सुंदर जानकारी, बहुत सुंदर मंत्र। उम्मीद करेंगे हमारे दर्शक इसका लाभ जरूर उठा पाए। आचार्य जी, अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। धनतेरस को एक केवल आप धन अगले से एक जी एक, जी जी एक इसमें एक बात और रह गई। बिल्कुल बिल्कुल जरूर कहिए। इतना मंत्र करने के बाद जी त्रयोदशी के दिन से इन मंत्रों का प्रारंभ करें। अगले दिन जो प्रातः काल और दीपावली के दिन भी सब, हालांकि मैं उसको जोड़ना नहीं, विषय नहीं है हमारा आज का, जी ना जी आपने प्रश्न पूछा, लेकिन उस जी दिन जी व्यक्ति को शरीर में तेल लगा करके स्नान जरूर करना चाहिए और तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल धनवंतरि जयंती यानी धनतेरस से लेकर के दीपावली तक जी शुद्ध सरसों के तेल अथवा तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, तैले लक्ष्मी चले गंगा दीपावली जी प्रवेशेत। किसी भी प्रकार का तेल हो जी और किसी भी प्रकार का जल हो, तेल में महालक्ष्मी का वास और जल में गंगा जी का वास, यानी सामान्य कुएं के जल में, नल के पाइपलाइन में भी गंगा जल का वास होता है। ऐसा दीपावली के पर्व पर विशेष रूप से प्रकृति के द्वारा दिया गया, देवताओं के द्वारा आ रहा है हमारे लिए। जी जी हाँ बिल्कुल। आचार्य जी, जो सुंदर सा उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताया, उम्मीद करूंगी वो जरूर इससे लाभ पाएं। आचार्य जी, धनतेरस को केवल धन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन धन का दूसरा पर्याय हम उत्तम स्वास्थ्य भी कहते हैं। इसे स्पष्ट करें, साथ ही अच्छे जी स्वास्थ्य के लिए भी क्या कुछ आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन उपाय हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। जी अभी जब जो हमने बताया लगभग उसी तरीके से बिल्कुल जी जी कि शुद्ध विचारों के द्वारा, अच्छे मन के द्वारा हम एक दिन पूर्व से ही यानी जो द्वादश, एक धनतेरस से पूर्व द्वादशी के कायदे में हमें उसी दिन से घर में रत हो जाना चाहिए। जी कहीं कहीं दक्षिण भारत में गोवत्स पूजा, ये मतलब अब जैसे ज्यादातर अपने भारत में 5 दिवस दिन का त्योहार मनाया जाता है, जी लेकिन दक्षिण भारत में 6 दिन का भी त्योहार मनाया जाता है। जी वहाँ एक दिन पूर्व गोवत्स पूजा होती है दक्षिण में। तो एक दिन पूर्व सायंकाल से ही हम अनुष्ठान में रत रहें और प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके धुले हुए हम बाजार आदि जा करके भगवान गणपति, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां और सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी करें। शाम को आकर के हम विधिवत भगवान का मतलब श्री गणेश लक्ष्मी का पूजन करें जी और उनसे कुबेर जी से धन की समृद्धि के लिए, धनवंतरी जी से स्वास्थ्य रक्षा के लिए बिल्कुल और गणेश जी से की सद्बुद्धि के लिए और लक्ष्मी और नारायण की, हमारे घर में सदैव नारायण विराजमान रहे, लक्ष्मी जी विराजमान रहे, कृपा बरसती रहे। इस शुद्ध मन से, सात्विक भाव से और विश्व कल्याण की भावना रखते हुए प्रार्थना करें। ये हमारा हिंदू दर्शन है कि हम अपने साथ साथ जब संपूर्ण संसार की, संपूर्ण सृष्टि की कल्याण की कामना करेंगे, तब हम जी सुखी और समृद्ध होंगे। बिल्कुल आचार्य जी, जो आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी है, उम्मीद करेंगे कि वो जरूर उससे लाभ पा सकें। और आचार्य जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इतनी सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जी धन्यवाद आप। तो जिस प्रकार से पंडित जी ने आपको धनतेरस के बारे में जानकारी दी है, कुछ पूजन विधि बताए हैं, कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर आप अपनाएं। माँ लक्ष्मी की, भगवान धन्वंतरी की और भगवान कुबेर की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और एक बार फिर आप सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।